Money Maxing episode number 10, and episode number 10 says the series end here, your journey begins. Let's get started. These are gonna be the pointers जो कि random होंगे, जो इन आगे 9 episodes में share नहीं हुए हैं. और बात करें अगर मनी आइडियाज की तो वो ऑलरेडी 8th और 9th एपिसोड में शेयर हो चुके हैं. बात करें मनी सिस्टम की तो वो ऑलरेडी आई थिंक 3rd या 4th एपिसोड में शेयर हो चुके हैं. यू कैन चेक दोज आउट. रैंडम पॉइंट्स है, लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट पॉइंट इज द हार्ड ट्रुथ. जीरो शुगर कोटिंग के साथ, जीरो झूठ के साथ आई एम टेलिंग यू गाइज कि बिजनेस विदाउट मनी स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शुड ऑलरेडी हैव मनी. ठीक है, और कैसे? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दो दैट इन 9th and 8th एपिसोड. राइट, अगर तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये मत सोचना कि एनी टाइम एनी वेयर विद जीरो बैंक बैलेंस तुम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. टोटल मिथ है, टोटल झूठ है. नॉट पॉसिबल. एटलीस्ट तुम 100 रुपये तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ स्टार्ट करने के लिए होनी चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम. द सेकेंड थिंग इज वाई आर पीपल स्टक एट जीरो. मतलब लोग जीरो पे स्टक क्यों रह जाते हैं? नॉट बिकॉज कि उनके पास कोई स्किल नहीं है, नॉट बिकॉज कि उनके पास पैसा नहीं है, बट बिकॉज उनके पास रिजल्ट्स नहीं है. रूटीन के साथ रिजल्ट आते हैं, रूटीन डिसिप्लिन के साथ आता है. डिसिप्लिन नहीं है उनके पास. ठीक है, 1% बेटर वाली चीज उनके पास नहीं है. दूसरी बात, मनी विदाउट स्ट्रक्चर है. पैसा आता है लेकिन उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं कि पैसे को रोकना कैसे है, इन्वेस्ट कैसे करना है और एक्सपेंड कैसे करना है. इन्वेस्ट होता है पैसे को बचाना अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए. एक्सपेंड होता है कि अपने बिजनेस पे तुम लगा रहे हो. एक्सपेंस होता है कि तुम अपने ऊपर कितना खर्चा कर रहे हो. इस चीज का स्ट्रक्चर प्रॉपर इंसान को जब मेंटेन करना आएगा, जब जाके वो जीरो से एस्केप कर पाएगा. राइट. द थर्ड थिंग इज फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब कमाना है पर जितना कमाना है उतना उड़ाना है. दैट इज नॉट द थिंग. मतलब ऑब्वियसली अगर तुम अर्न कर रहे हो तो इट्स फॉर श्योर दैट यू विल स्पेंड. ठीक है, स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अर्न कर रहे हो और स्पेंड नहीं कर रहे हो तो कोई भी मीन्स नहीं है मनी का, कोई भी वैल्यू नहीं है उस मनी की. लेकिन एक सिस्टम के साथ ऑब्वियसली वही वाली बात की एक्सपेंड, एक्सपेंस, इन्वेस्ट. ठीक है. द थर्ड थिंग इज द रियल स्किल. द रियल स्किल इज नॉट एडिटिंग. द रियल स्किल इज नॉट वीडियो एडिटिंग, कैप्शंस मेकिंग और कुछ भी लाइक पोस्टर मेकिंग, रील मेकिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, ट्यूशनिंग, एजुकेशन, सिंगिंग, डांसिंग, ये रियल स्किल नहीं है. रियल स्किल यहाँ पर डिसिप्लिन का आता है. किसी भी चीज को पकड़ लो, चाहे तुम्हें वो चीज अच्छे से आती हो या नहीं आती हो, उस चीज को डिसिप्लिन से करोगे. दैट इज द अल्टीमेट स्किल. डिसिप्लिन के बिना यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल. लाइक जिनके पास फिक्स्ड हैबिट्स एंड फिक्स्ड सिस्टम्स होते हैं, फिक्स्ड शेड्यूल्स होते हैं, फिक्स्ड रूटीन्स होते हैं, वही लोग ज्यादा सक्सेसफुल बनते हैं. I've already shared this thing, like people with fixed habits and fixed schedules can be successful. Okay, will become successful. Discipline is the key. Discipline is everything. Okay. The fourth thing is shift. The mindset shift. Okay. तो I need money to start. ये चीज गलत है. लेकिन I need systems to start. तुम्हें पता है कि तुम्हें मनी चाहिए स्टार्ट करने के लिए. Now what? अब पता है तो अब क्या करना है. मतलब तुम्हें ये पता है कि तुम्हें मनी चाहिए स्टार्ट करने के लिए, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें करना क्या है. तो उसके लिए सिस्टम होता है. लाइक सिस्टम्स बिल्ड करो. मनी को बिल्ड, मनी के पीछे जितना भागोगे वो उतना तुमसे दूर जाएगी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मनी इज लाइक योर शैडो. वो तुम्हारी परछाई की तरह होती है. तुम परछाई के पास जाते हो, वो तुमसे उतना दूर जाती है. राइट. और जब तुम उसको नहीं देखते, उसको इग्नोर करते, उसके तो आगे चलते हो, तुम्हारे पीछे पीछे आती है. राइट. मनी इज एग्जैक्टली लाइक दैट. तो सिस्टम्स के पीछे भागना है हमें, मनी के सोर्सेस के पीछे भागना है, ना कि मनी के पीछे भागना है. लुक अहेड, डोंट लुक बैक. ओके. द फिफ्थ थिंग इज कंफ्यूजिंग मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेस. कंफ्यूजिंग मूवमेंट विद प्रोग्रेस. देखो, एक होता है स्टिल जहां पे जीरो है, एक होता है मूवमेंट जहां पे 1 1 1 1 1 करके है. ठीक है. और एक होता है प्रोग्रेस जहां पे 2 रेज़ टू पावर 2 है, 2 रेज़ टू पावर 4 है, 2 रेज़ टू पावर 8 है. ये होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. ठीक है, कि बढ़ रही है. मतलब ऐसे थी, ऐसे 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 बढ़ रही है. प्रोग्रेस ये होती है, मतलब सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसे जा रही है. ठीक है, लाइक एक्सपैंड हो रही है बहुत ज्यादा. दैट इज प्रोग्रेस. ठीक है. और मूवमेंट होती है कि सिर्फ कॉन्स्टेंटली तुम मूव करो. मतलब जितना पहले महीने कमाया उतना ही नेक्स्ट महीने कमाया, उतना ही नेक्स्ट महीने कमाया. और प्रोग्रेस होती है,
प्रोग्रेस होती है कि जितना पहले महीने कमाया उससे थोड़ा सा ज्यादा नेक्स्ट मंथ, उससे और ज्यादा नेक्स्ट मंथ, उससे और ज्यादा नेक्स्ट मंथ, दैट इज प्रोग्रेस। तो हम मूवमेंट को प्रोग्रेस के साथ कंफ्यूज करते हैं। जब एक इंसान अपनी स्टेबल इनकम ले लेता है, उसको 50,000 महीने का मिल जाता है, वो सोचते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं प्रोग्रेस हूँ, प्रोग्रेस हो रही है। क्या वो प्रोग्रेस हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि हर महीने खर्चे बढ़ते हैं और हर महीने इनकम नहीं बढ़ती है। तो जब तक यू विल कंफ्यूज मूवमेंट विद प्रोग्रेस, स्टेगनेंट रहोगे, रेस्ट पे रहोगे और वही रहोगे जहां पर हो। तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, ठीक है। और बहुत सारे लोग वो चीजें करते हैं जो कि उनको सर्व नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, पॉडकास्ट देखते हैं मनी रिलेटेड और नोट्स बनाते हैं, लेकिन उन पे काम नहीं करते हैं। देखो, फिजिक्स चैप्टर तुमने पढ़ा होगा अगर तुम लाइक कॉलेज में या फिर स्कूल में हो, तो फिजिक्स एक करके सब्जेक्ट होता है। उसमें क्या होता है कि तुम्हें ना एप्लीकेशंस पढ़ाते हैं फॉर्मूलाज की, ये फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करना है, या फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करना है। अगर तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने आते तो तुमसे क्वेश्चंस नहीं बनते। तो जेईई नीट में जो क्वेश्चन आते हैं, फिर तुम्हारे बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, वो भी नहीं बनते। काम तो नहीं हो रहा ना, तुम पढ़ रहे हो, तुम थ्योरी पढ़ रहे हो, तुम सब पढ़ रहे हो, तुम फॉर्मूला रट रहे हो, डेरिवेशंस नहीं हो रही, क्वेश्चंस नहीं हो रहे, क्योंकि तुम प्रैक्टिकल नहीं हो उस चीज को लेके, क्योंकि तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो उस चीज को। And that was all for the video, guys. I hope you enjoyed. If you did, then let me know and I'll see you in the next series. Please tell me कि next series किस चीज़ की चाहिए. Let me give you the options. Next series आपको physique की चाहिए या फिर skin की चाहिए या फिर like you can tell me. And bye guys.